इंडिया न्यूज के सहयोगी अखबार ने किया है, जिसमें पाकिस्तान की साजिश बेनकाब हुई है। भारत और अफगानिस्तान के बीच में युद्ध छिड़वाना चाहता है, भारत के किसी बड़े शहर में अटैक करवाना चाहता है और उसमें अफगानी दिखाएगा अटैकर्स को, ताकि अफगानिस्तान और भारत भिड़ जाएं। दूसरा, चीन को भारत के खिलाफ भड़का सकता है, बॉर्डर एरिया पर चीन के भीतर कुछ ऐसा अटैक करा सकता है जिसके पीछे भारत का हाथ बताए, भारत के सर पर यह पूरा आरोप मढ़ दे और भारत और चीन भिड़ जाएं। इसे क्या करें? बुज़दिली कहें कि पाकिस्तान जो कि भारत के हाथों पिट गया, अपने ही देश में अलग अलग तरीके से पिट रहा है, चाहे बलूचिस्तान हो, सिंध प्रांत हो, पीओके हो या फिर खैबर पख्तूनख्वा हो। और अब ये नई साजिश और अब ये विदेश दौरा, चीन का दौरा 19 से 21 मई तक के बीच इशाक डार चीन में होंगे। देखिए, शत्रु शत्रु होता है और शत्रु कोई भी हथकंडा अख्तियार करता है, तो उसमें कोई बड़े अचंभे की बात नहीं है, आश्चर्य की बात नहीं है। शत्रु तो शत्रुता ही करेगा। मैं समझता हूँ हमारी मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और पूरा जो विदेश नीति है वो काफी सुदृढ़ है, और जो हमारी अफगानिस्तान से अंडरस्टैंडिंग्स हैं और जिस बड़ी शक्ल में हम उनकी मदद कर रहे हैं, आर्थिक भी और रिकंस्ट्रक्शन में भी, तो ये रिश्ते इतने कमजोर नहीं हैं कि वो किसी के भड़काने से बिगड़ जाएंगे। रहा सवाल चीन का, तो चीन शत्रुता करेगा तो अभी तक चीन कौन सी मित्रता करता है? ये जितने युद्ध में पाकिस्तान को हथियार मिले और जो उन्होंने हमारे विरोध में इस्तेमाल किए, ये सब चीन से आए, और बाकी जो कसर थी वो तुर्की ने पूरी की। तो चीन अभी तो कोई ऐसी मित्रता नहीं कर रहा है जो समाप्त हो जाएगी। जहां तक चीन का फिजिकल ट्रुप्स का इन्वॉल्वमेंट का सवाल है, मैं नहीं समझता चीन अपने ट्रुप्स को किसी भी तरह इन्वॉल्व करेगा या डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में आने का प्रयास करेगा। ऐसा उसने पहले कहीं नहीं किया, और अगर ऐसा किया तो हम तो कब से टू वे या टू फ्रंट वॉर की तैयारी कर रहे हैं। ऐसा करेगा तो शायद जिस तरह बेनकाब हो गया पाकिस्तान और उसकी गीदड़ बर्फकियां, शायद चीन का भी जो एक हवाई रुतबा बना हुआ है वो भी बेनकाब होगा। मुझे पूरा भरोसा है अपने सशस्त्र बलों पर, अपने आर्म्ड फोर्सेस पर। वो किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं, हथियारों के रूप से भी तैयार हैं। और अच्छी बात है कि हमारी आज की जो फाइनेंशियल स्टेट है, माली हालत है, वो भी ऐसी है कि हम इस तरह का युद्ध अगर हम पर थोपा जाए तो उससे पूरी तरह निपट पाएंगे। अच्छा, क्या सिर्फ टू फ्रंट वॉर जैसे हालात बन सकते हैं या फिर बांग्लादेश को आप इसमें ऐड कर सकते हैं? क्योंकि पिछले दिनों कुछ तो समीकरण बदले बांग्लादेश की पाकिस्तान से नजदीकी या चीन से नजदीकी देखते हुए। मैं कुछ बांग्लादेश को ज्यादा महत्व अभी देता नहीं हूँ, और मैं समझता हूँ जिस तरह 3 दिन के अंदर हमने सिर्फ 23 मिनट की रॉकेट चलाकर पाकिस्तान को अपने मिसाइल से घुटनों पर ला दिया, उसको देखने के बाद बांग्लादेश 10 बार सोचेगा। ठीक है, आप कह रहे हैं कि बांग्लादेश को उतना पावरफुल आप अभी नहीं देख रहे हैं या फिर उस तरह के समीकरण अभी नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन हाँ, अगर आगे पाकिस्तान चीन को भड़काता है तो फिर टू फ्रंट वॉर के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। सोहेल जी, देखिए, अगर रचना एक सेकंड में इस बात को पूरा कर लूं। जी जी, भड़काना कुछ नहीं होता। क्या उनमें वो क्षमता है कि वो उठ के युद्ध कर सकें? हाँ, भड़काऊ बातें तो होती रहती हैं, उनमें मुझे नहीं लगता इतनी क्षमता है कि वो डायरेक्ट युद्ध करना चाहेंगे। और खुदा न खास्ता ऐसी हालत आ जाती है, यहाँ 23 मिनट इन्हें दिए थे, 13 मिनट उनके लिए भी सही, इससे ज्यादा उनको समय देने की आवश्यकता नहीं है। बड़ी बात इस समय सोचने की है कि क्या कुछ विश्व की बड़ी शक्तियां मिलकर भारत को एक यूक्रेन की शक्ल देना चाह रही हैं। ठीक, वो सोच विचार की बात है। बिल्कुल ऐसा हमने देखा भी।
रूस यूक्रेन का युद्ध तो 3 साल से ज्यादा हो गया, अभी तक चल रहा है। भारत पाकिस्तान की टेंशन के बीच में भी अलग अलग देश जो कि भारत के समर्थन में भी आ गए। हालांकि कुछ ऐसे भी नेता रहे जो अपने बयान से यू टर्न लेते हुए नजर आए, या फिर उनके लिए दिलचस्पी इस बात में नहीं थी कि भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध जैसे हालात ना हो, बल्कि सब अपना अपना फायदा देखते हुए नजर आए। सोहेल जी, अगर 19 से 21 मई तक इशाक डार चीन के दौरे पर जा रहे हैं, वो भी भारत पाकिस्तान की टेंशन के बीच में, तो इसके मतलब, इसके मायने क्या? पहले तो रचना जी आपको और कर्नल शाही को गुड इवनिंग। दूसरा ये है, बिल्कुल ठीक कहा कर्नल साहब ने कि ये कोई डरने वाली बात नहीं है। चाइना और पाकिस्तान जो है हैंड इन ग्लोव्स है, और जितने भी जब भी थोड़ी सी टेंशन बनती है, इरप्ट होती है, तो जितने भी एयर स्ट्रिप्स हैं पाकिस्तान में, खासकर मुजफ्फराबाद में और बाकी लाहौर में, वो सब चाइना जो है उसको टेक ओवर करती है। अभी भी टेक ओवर किया हुआ था, और वो कोई नई बात नहीं। और उस युद्ध के बीच में जो उन्होंने पैसे की इमदाद चाइना से मांगी थी, वो चाइना ने उनको दे दी थी। अभी युद्ध शुरू नहीं हुआ था ना, अभी हमने उन पे अटैक किया था 9 लोकेशन पे। तो उसके अलावा भी आप देखिए, चाइना के बिना तो वो एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। लेकिन चाइना डायरेक्ट कन्फ्रंट करेगा इंडिया के साथ, वो नामुमकिन सी बात है। इक्विपमेंट के तौर पे, बाकी चीजों के तौर पे वो पाकिस्तान का साथ देता रहा है, देता रहेगा, क्योंकि उसकी अपनी कंपल्शंस है, उसकी ह्यूज इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान की सरजमी पे। तो वो पाकिस्तान को चाइना ही समझता है, चाइना। तो उसमें कोई नई बात नहीं है। ठीक है, ये जा रहे हैं, प्रोटोकॉल एंजॉय करेंगे, नई को रणनीति होगी उसको देखेंगे। लेकिन आज जो हुआ है उससे पूरा पाकिस्तान हिला हुआ है, दहल गया हुआ है। और हिंदुस्तान की जो शक्ति का प्रदर्शन जो है वो पूरी पाकिस्तान ने देखा है, पूरी दुनिया ने देखा है। और उसके बीच में जो मीडिएशन की भी एक चीज ट्रंप साहब के सामने आई थी, उसको इंडिया ने किस तरह से रिफ्यूट किया है कि हमारा मसला पीओके तक का है, हमारा जंग जो है टेररिज्म के ऊपर है, किसी इंसानियत के ऊपर नहीं है, किसी सरजमी के लिए नहीं है। हम बात करेंगे तो सिर्फ टेररिज्म की करेंगे, और पीओके लेने की बात करेंगे, जो हमारी जमीन है, हमारा हक है। मैं समझता हूँ एक लाउड एंड क्लियर मैसेज है। उसके बाद आज ही हम सुन रहे हैं मैसेज पाकिस्तान के साथ साथ उसके समर्थक जो देश हैं उन तक भी पहुंच गया है। विश्व के अलग अलग देशों में इस बात की चर्चा है। आप दोनों मेरे साथ में रहिएगा। शुरुआत में हमने कहा था नौटंकीबाज हैं शहबाज। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो कि आतंकियों को पनाह देता है, उन्हें पालता पोसता है, और जब सबूत दिए जाते हैं तो